टीच यू अ लेसन की शुरुआत डेहान हाई स्कूल से होती है। यंगेन अपनी आंखों के सामने अपने सहपाठी पार्क डेसक को स्कूल की इमारत से कूदकर जान देते हुए देखता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि डेसक ने एक बार एक टीचर के साथ बदतमीजी कर रहे जून हंग का विरोध करने की कोशिश की थी। बस उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। जून हंग और उसके दोस्तों ने उसे पूरे स्कूल का निशाना बना दिया। यंगेन कई बार शिक्षकों से शिकायत करने का सोचता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि शिक्षक भी जून हंग और उसके प्रभावशाली पिता से डरे हुए हैं। डेसक की मौत के बाद जब पुलिस स्कूल पहुंचती है तो कंगमिन को उम्मीद होती है कि अब उन गुंडों को सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जून हंग और उसके साथी पहले की तरह छात्रों को परेशान करते रहते हैं और यंगेन फिर से सबका आसान शिकार बन जाता है। एक दिन स्कूल के गलियारे में जून हंग का दोस्त ग्वांगसू मजाक के नाम पर कंगमिन को बेरहमी से पीटता है। बाकी छात्र सब कुछ देखते रहते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता। तभी ह्वाजिन वहां पहुंचता है और ग्वांगसू की जमकर पिटाई कर देता है। जून हंग तुरंत उस पर आरोप लगाता है, लेकिन ह्वाजिन बिल्कुल नहीं डरता। वह अपना परिचय देता है। वह कोरियन एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो यानी ERPB का इंस्पेक्टर है। वह बताता है कि स्कूल प्रशासन ने डेसक की आत्महत्या के मामले को दबाने के लिए पुलिस को रिश्वत दी थी और ERPB को खास तौर पर ऐसे मामलों से निपटने के लिए बनाया गया है। प्रिंसिपल किम प्राइवेट तौर पर ह्वाजिन से पीछे हटने की विनती करता है और कहता है कि जून हंग का पिता ग्वांगपियो चुनाव लड़ रहा है, लेकिन ह्वाजिन की एक नहीं सुनता और डेसक की क्लास का होम रूम टीचर बन जाता है। क्लास में पहुंचकर ह्वाजिन छात्रों से डेसक के बारे में पूछता है। जब एक छात्र उसकी मौत पर मजाक करता है तो ह्वाजिन उसे सबक सिखा देता है और पूरी क्लास को सजा देता है। जून हंग विरोध करता है, लेकिन ह्वाजिन उसे थप्पड़ मारकर चुप करा देता है। दोपहर के खाने के समय जून हंग लाइन तोड़ने की कोशिश करता है और खाना खराब करने लगता है। इस पर ह्वाजिन उसे लात मारता है और पूरी कैफेटेरिया साफ करने का आदेश देता है। बाद में जून हंग क्लासरूम की सफाई के बिना घर चला जाता है। ह्वाजिन सीधे उसके घर पहुंच जाता है और उसके पिता ग्वांगपियो को बेटे की हरकतों के बारे में बताता है। ग्वांगपियो भी ह्वाजिन को चेतावनी देता है, लेकिन वह झुकने से इनकार कर देता है। अगले ही दिन ह्वाजिन जून हंग को वापस स्कूल घसीट कर लाता है और टॉयलेट साफ करवाता है। जून हंग चालाकी से अपना सिर खुद टॉयलेट पर मार लेता है ताकि ह्वाजिन को फंसा सके। अगले दिन ग्वांगपियो स्कूल पहुंचता है और हिंसा का आरोप लगाता है, लेकिन ह्वाजिन इन आरोपों को नकार देता है। इसी बीच जून हंग के दोस्त कंगमिन को पीटते हैं। बुरी तरह टूट चुका कंगमिन फिर से इमारत से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ह्वाजिन समय रहते उसे बचा लेता है। वह उसे समझाता है कि हार मानने के बजाय उसे लड़ना चाहिए। दूसरी तरफ ग्वांगपियो एक चुनावी कार्यक्रम में होता है। तभी पत्रकारों को उसके खिलाफ कई गुप्त जानकारियां मिलने लगती हैं। रिश्वतखोरी, यौन उत्पीड़न और दूसरे गंभीर अपराधों के आरोप इंटरनेट पर तेजी से फैल जाते हैं। वह समझ जाता है कि ERPB ने ही उसके सारे काले कारनामों को उजागर किया है। आखिरकार ग्वांगपियो की छवि पूरी तरह बर्बाद हो जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही डेसक की मौत में जून हंग की भूमिका और उसके सालों पुराने बुलिंग के कारनामे भी सबके सामने आ जाते हैं। स्कूल में हालात पूरी तरह बदल चुके होते हैं। अपने पिता के पतन के बाद जून हंग खुद उसी तिरस्कार का शिकार बन जाता है जो कभी वह दूसरों पर थोपता था। अपमान और गुस्से से भरा जून हंग बदला लेने की ठान लेता है। वह अपने ही पुराने दोस्तों को क्लासरूम के अंदर बंद करके आग लगाने की कोशिश करता है। तभी ह्वाजिन वहां पहुंच जाता है और जून हंग को मजबूर करता है कि वह अपने कर्मों का सामना करे। जून हंग का सारा घमंड टूट जाता है और वह रोते हुए रहम की भीख मांगने लगता है। तब ह्वाजिन उसे याद दिलाता है कि उसी ने डेसक को उस हद तक पहुंचाया था जहां उसने अपनी जान लेने का फैसला कर लिया। यहीं एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि डेसक और उसके पिता ने पहले भी जून हंग की शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन स्कूल प्रशासन ने मना कर दिया। ग्वांगपियो के प्रभाव की वजह से डेसक के पिता का कारोबार भी बर्बाद हो गया। अपने पिता को संघर्ष करते देख डेसक खुद को बोझ समझने लगा और आखिरकार उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। वर्तमान में ह्वाजिन जून हंग से कहता है कि अब उसे अपने किए हुए हर काम के पछतावे के साथ जीना होगा। जून हंग और उसके साथी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और डेसक का मामला दोबारा खोला जाता है। एपिसोड के आखिर में गैंगसुक और ह्वाजिन चोई गायंग की कब्र पर पहुंचते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दूसरे एपिसोड में जून हंग से जुड़ी घटना पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाती है।
जहां आम लोग ईआरपीबी की तारीफ कर रहे होते हैं, वहीं कुछ संगठन इसे बंद करने की मांग करने लगते हैं। गैंगसुक मीडिया से साफ कह देता है कि ईआरपीबी बंद नहीं होगा। इसके बाद कहानी बोंग कंगड़े नाम के एक छात्र पर आ जाती है जो गियो एनन हाईटेक स्कूल में दाखिला लेता है। ये स्कूल भविष्य के गैंगस्टर तैयार करने के लिए बदनाम है। पहले ही दिन वह अलग अलग विभागों के छात्रों के बीच होने वाली लड़ाई में फंस जाता है। सियोंग कुन नए छात्र हंगजू को जानबूझकर हरवाता है और बाकी छात्र उसे पीटना शुरू कर देते हैं ताकि ग्वान ह्यूक नाम के उभरते गैंगस्टर को इम्प्रेस कर सके। एक शिक्षक ग्वान ह्यूक के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ईआरपीबी से मदद मांगता है। अगले दिन ह्वाजिन स्कूल पहुंचता है और यहीं बड़ा खुलासा होता है। कंगड़े असल में ईआरपीबी का डिप्टी डायरेक्टर है जो छात्र बनकर गुप्त जांच कर रहा था। ह्वाजिन छात्रों को जिम में इकट्ठा करता है और चुनौती देता है कि अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो पहले उसे हरा कर दिखाए। सारे छात्र एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन ह्वाजिन अकेले ही सबको हरा देता है। इसके बाद वह स्कूल में सख्त नियम लागू कर देता है। जब सियोंग कुन और इम्बोम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो ह्वाजिन उन्हें एक ऐसी कार में बैठाकर पूरे कैंपस में तेज रफ्तार घुमाता है जिसका एक दरवाजा ही नहीं होता। गिरने के डर से दोनों की हालत खराब हो जाती है और वे शांत हो जाते हैं। उधर इम्बोम और सियोंग कुन रात को चुपके से निकलकर ग्वान ह्यूक से मिलने जाते हैं और उसे स्कूल के खिलाफ भड़काते हैं। अगले दिन ग्वान ह्यूक मोटरसाइकिल चलाते हुए सीधे जिम के अंदर आ जाता है। उसका सामना ह्वाजिन से होता है और पहले ऐसा लगता है जैसे उसने ह्वाजिन को हरा दिया हो, लेकिन फिर ह्वाजिन दोबारा खड़ा हो जाता है और खुलासा करता है कि यह पूरा घटनाक्रम उसी की बनाई हुई योजना का हिस्सा था, जिसके बाद वह ग्वान ह्यूक को बेहोश कर देता है। उसी शाम ह्वाजिन का सामना ग्वान ह्यूक के असली गैंगस्टर साथियों से होता है। स्कूल का गैराज देखते ही देखते युद्ध का मैदान बन जाता है। सियोंग कुन और इम्बोम डर के मारे घुटनों पर बैठ जाते हैं। ह्वाजिन उन्हें आदेश देता है कि वे हंगजू से माफी मांगें। हंगजू भावुक हो जाता है। पुलिस वहां पहुंचती है और गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर लेती है और स्कूल में नए नियम लागू होते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि ह्वाजिन इतनी बेखौफ लड़ाई क्यों लड़ता है? उसके पीछे एक ऐसा दर्द है जो आज तक किसी को पूरी तरह पता नहीं था। वह राज तीसरे एपिसोड में सामने आता है और जानकर आपका दिल भर आएगा। तीसरे एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। जब गायंग जिंदा थी तब ह्वाजिन सेना से छुट्टी लेकर वापस आया हुआ होता है। दोनों पार्क में टहल रहे होते हैं जब गायंग कुछ छात्रों को सिगरेट पीते देखकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। यह देखकर ह्वाजिन उसके प्रति गर्व महसूस करता है। इसके बाद गायंग की हत्या के मुकदमे की बात आती है। अदालत में अंतिम बयान देते हुए चोई गायुल्चो कहता है कि उसने गायंग की हत्या इसलिए की क्योंकि वह उससे प्यार करता था। नाबालिग होने की वजह से अदालत उसे केवल 2 से 4 साल की सजा सुनाती है। यह फैसला सुनकर ह्वाजिन पूरी तरह टूट जाता है और कोर्ट के बाहर गायुल्चो को कार से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन गैंगसुक अपनी गाड़ी बीच में लाकर उसे रोक देता है। बाद में वह ह्वाजिन को धैर्य रखने के लिए कहता है और बताता है कि वह ईआरपीबी बनाने की योजना बना रहा है। वर्तमान समय में ह्वाजिन, गैंगसुक और कंगड़े एक नए मामले पर चर्चा कर रहे होते हैं। यह मामला सोयन गर्ल्स स्कूल की एक शिक्षिका मिस जांग से जुड़ा है जो खुदकुशी की कगार पर पहुंच चुकी थी। उन पर एक छात्रा के साथ गलत व्यवहार का झूठा आरोप लगाया गया था। फ्लैशबैक में पता चलता है कि हान येरी नाम की एक छात्रा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसके 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। क्लास के दौरान मिस जांग ने जब उसे फोन इस्तेमाल करने से मना किया तो येरी ने एक एडिटेड वीडियो अपलोड कर दिया जिसमें मिस जांग को छात्रा को परेशान करते दिखाया गया था। जब क्लास टीचर मिस्टर को ने उसे वीडियो हटाने को कहा तो येरी ने उन पर ही यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगा दिया। यह वीडियो वायरल हो गया और मिस्टर को नौकरी छोड़नी पड़ी। बाद में उन्होंने अपनी जान दे दी। ह्वाजिन स्कूल में नई टीम सदस्य हान रिम के साथ पहुंचता है। छात्रों के फोन जब्त किए जाते हैं। हान रिम येरी का फोन तोड़ देती है जब वह लाइव स्ट्रीम बंद करने से इनकार कर देती है। ह्वाजिन शिक्षकों को भरोसा दिलाता है कि वे ईआरपीबी के सामने सच बोल सकते हैं। अगले दिन हान रिम को सबूत मिलते हैं कि येरी और उसकी सहेलियां लंबे समय से मिस जांग का ऑनलाइन मजाक उड़ाती रही हैं। सच सामने आने के बाद उन छात्रों को सजा दी जाती है। उधर मिस जांग साइबर बुलिंग की वजह से मानसिक रूप से बुरी तरह परेशान हो जाती हैं। तभी ह्वाजिन उनके पास आता है और गायंग की कहानी बताता है। यह सुनकर मिस जांग भावुक हो जाती हैं। अगले दिन वह पूरी तरह बदली हुई नजर आती है। येरी को सामने बुलाकर साफ कह देती हैं कि अब वह छात्रों से डर कर नहीं रहेंगी।
कंगड़े येरी का सोशल मीडिया अकाउंट हटा देता है और वह वीडियो अपलोड कर देता है जिसमें साफ दिखाई देता है कि मिस्टर को पर लगाया गया आरोप पूरी तरह झूठा था। सच सामने आते ही येरी की दुनिया बिखर जाती है। गुस्से में वह मिस जांग के अपार्टमेंट पहुंचती है चाकू लेकर। हाथापाई के दौरान मिस जांग बालकनी से नीचे गिरने लगती है, लेकिन ठीक समय पर ह्वाजिन पहुंचकर उन्हें बचा लेता है। उसी वक्त हान रिम अपने हाथ से ही चाकू की धार पकड़ लेती है और येरी को काबू कर लेती है। वह उससे कहती है, अपनी गलतियों से भागने के बजाय उनके परिणामों का सामना करना सीखो। गैंगसुक इस पूरे मामले के नतीजों की घोषणा करता है और कहता है कि अब ईआरपीबी छात्रों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर रखेगा। लेकिन इसी बीच गैंगसुक का राजनीतिक विरोधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करता है। उसका इरादा यह साबित करना है कि ईआरपीबी असल में गायंग की मौत का निजी बदला लेने के लिए बनाया गया है। और यहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या यह विरोधी सच में ईआरपीबी को बंद करवा देगा? और अगर ह्वाजिन का असली इरादा सामने आ गया तो क्या होगा? अगले एपिसोड में जो ट्विस्ट आने वाला है वह आपने सोचा भी नहीं होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है ह्वाजिन का बदला जायज है या नहीं? आपका जवाब देखना चाहूंगा। टीच यू अ लेसन के एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जब गैंगसुक और ईआरपीबी टीम विपक्षी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही होती है। तभी गैंगसुक ग्वांडे का ट्रांसफर आवेदन खारिज कर देता है। इसके बाद टीम को चुकमोंग फॉरेन लैंग्वेज हाई स्कूल का केस मिलता है। एक छात्र ने अपने टीचर मिस्टर चून पर हमला किया है। ह्वाजिन, हान रिम और ग्वांडे स्कूल पहुंचते हैं। ह्वाजिन मिस्टर चुन की तारीफ करता है जिससे टीम हैरान हो जाती है। पता चलता है कि हमला करने वाला छात्र हंगुन है, क्लास का सबसे होशियार लड़का। हान रिम जब हंगुन से सख्ती से बात करती है तो वह उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हान रिम उसे रोक देती है। मिस्टर चून बताते हैं कि उन्होंने कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास शुरू की थी और एक बार हंगुन के घर भी गए थे, लेकिन उसके बाद हंगुन उनके खिलाफ हो गया। दूसरी तरफ हंगुन हान रिम को बताता है कि टीचर के घर आने के बाद उसके पापा का रेस्टोरेंट बंद हो गया और उसका ट्यूटर भी छोड़ गया। हान रिम को लगता है कि ह्वाजिन हमेशा शिक्षकों का साइड लेता है क्योंकि गायन वाली घटना से जुड़ी उसकी पुरानी सोच है। एक फ्लैशबैक में दिखता है कि ह्वाजिन ने कभी हान रिम को बुलियों से बचाया था और मदद मांगने की सीख दी थी। अगले दिन ह्वाजिन सीधे मिस्टर चुन का सामना करता है। आरोप लगाता है कि अगर हंगुन सस्पेंड हुआ तो अमीर छात्रा सूजोंग टॉप 10 में आ जाएगी और चुन ने येरी और हंगुन दोनों को अमीर बच्चों के फायदे के लिए पीछे धकेला। फ्लैशबैक में पता चलता है ह्वाजिन जेल में येरी से मिल चुका है और उसे चुन की चालों के बारे में पता है। चुन का चेहरा बदल जाता है जब उसे पता चलता है हंगुन सस्पेंड नहीं होगा। सूजोंग की मां चुन से मिलती है और वह उसे एग्जाम के जवाब दे देता है। ग्वांडे हान रिम को बताता है कि ह्वाजिन ने चुन की तारीफ सिर्फ जानकारी निकालने के लिए की थी। हान रिम को पछतावा होता है। ह्वाजिन उसे चेताता है कि चुन कोई बड़ी चाल चलने वाला है। तभी पुलिस ह्वाजिन और हान रिम को पुरानी जांचों में हमले के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। एजुकेशन मिनिस्ट्री पर छापा पड़ता है। गैंगसुक पर टैक्स चोरी का झूठा आरोप लगता है। ह्वाजिन समझ जाता है यह सब चुन की चाल है ताकि वे एग्जाम तक हिरासत में रहें। सूजोंग भरोसे से एग्जाम देती है पर उसके सारे पेपर 0 आते हैं क्योंकि गिरफ्तारी वाली रात ग्वांडे ने चुन और सूजोंग की मां की बातचीत सुनकर सवालों का क्रम बदल दिया था। रिहाई के बाद ह्वाजिन और हान रिम स्कूल पहुंचते हैं। चुन एग्जाम रोकने की कोशिश करता है पर ह्वाजिन, हान रिम सूजोंग की उत्तर पुस्तिका और रिश्वत की रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर रख देते हैं। हान रिम चुन को सबक सिखाती है। बोर्ड मीटिंग में गैंगसुक का विरोधी ईआरपीबी के खिलाफ सबूत रखता है पर गैंगसुक चुकमोंग की जांच के नतीजे और चुन के सारे कारनामे सबके सामने रख देता है। चुन गिरफ्तार होता है। रिश्वत देने वाले माता पिताओं पर भी जांच और ट्रैवल बैन लगता है। हंगुन टीम का धन्यवाद करता है। ह्वाजिन चुन को येरी से मिलवाता है जो अपने पुराने टीचर पर गुस्सा निकालती है कि उसकी लालच ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, अगर कहानी अब तक पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लें। आगे की कहानी में सस्पेंस और इमोशन और बढ़ने वाले हैं। चलिए अब एपिसोड 5 की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत हंगजिन एलिमेंट्री स्कूल से होती है जहां टीचर चोई जिसुंग प्ले रूम में फांसी लगाने की कोशिश कर रही होती है और मां को मैसेज भेजती है कि उसकी डायरी पढ़ना।
हानरिम वहां पहुंचती है, मेंटल हेल्थ टेस्ट करवाती है और बताती है कि तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, उसे इलाज की जरूरत है। फ्लैशबैक में दिखता है जिसूंग की मां ईआरपीबी के पास डायरी लेकर गई थी। जिसूंग को पता चलता है उसकी जगह हवाजिन क्लास संभालेगा और उसे छोटे बच्चों को संभालने में काफी परेशानी होती है। लगातार हो रही परेशानी से टूटकर जिसूंग आत्महत्या का फैसला कर लेती है। यूजिन की मां जिसूंग के खिलाफ शिकायत और यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगा देती है। यूजिन का पिता स्कूल में धमकाता है, फोन नंबर इंटरनेट पर लीक हो जाता है। वर्तमान में हवाजिन हानरिम ग्वांडे चर्चा करते हैं कि झूठे आरोप टीचर की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं और कानून शिक्षकों को सुरक्षा नहीं देता। हानरिम ग्वांडे जिसूंग को अस्पताल ले जाते हैं। हवाजिन जांच शुरू करता है। यूजिन की मां नए टीचर को डराने जाती है, पर हवाजिन उसके बेटे की तारीफ करने लगता है। हवाजिन के बार बार संपर्क से वह परेशान होकर पति को शामिल करने की धमकी देती है। हवाजिन बैंक पहुंचकर यूजिन के पिता को सबके सामने शर्मिंदा करता है। धमकाने पर उसकी औकात याद दिलाता है। पिता पीछे हट जाता है। मां प्रिंसिपल के पास जाती है, पर इस बार प्रिंसिपल उसकी बात नहीं मानती और मानती है कि पहले जिसूंग की हालत को गंभीरता से नहीं लिया गया। हानरिम कहती है प्रिंसिपल को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, टीचर की तरह सोचना चाहिए। भड़की हुई मां बेटे को स्कूल से निकाल लेती है और पेरेंट मीटिंग बुलाती है, पर हवाजिन पहले ही पहुंच जाता है और सबके सामने शिकायत दिखाता है कि यूजिन घर पर मानसिक दबाव झेल रहा है। बाकी पेरेंट्स भी मां की हरकतों के बारे में बोलने लगते हैं। जब वह जिसूंग से संपर्क करने की कोशिश करती है, हवाजिन रोक देता है और तब उसे पता चलता है हवाजिन खुद ईआरपीबी इंस्पेक्टर है। वह फिर भी कहती रहती है कि सब बेटे की भलाई के लिए किया। यूजिन खुद जिसूंग से मिलकर मां की हरकतों के लिए माफी मांगता है और दिल खोलकर बात करता है। जिसूंग उसका मन हल्का करती है। हवाजिन मां से कहता है कि यूजिन सच में अपनी टीचर की इज्जत करता है, अब पीछे हट जाए। अधिकारी मां की जांच शुरू करते हैं। गैंगसुक मीडिया के सामने आता है, शिक्षकों को ज्यादा सुरक्षा और इलाज की सुविधा का वादा करता है और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सार्वजनिक माफी मांगता है कि पहले शिक्षकों की सही रक्षा नहीं हुई। हवाजिन गायन की डायरी पढ़ता है और उसे गिचुल की वजह से हो रही परेशानियों के बारे में पता चलता है। एपिसोड 6 की शुरुआत हवाजिन से होती है, जो गायन की मौत के सबूत दोबारा देख रहा होता है और ग्योवुल के असली इरादों के बारे में सोच रहा होता है। गैंगसुक आकर समझाता है कि भावनाओं को फैसलों पर हावी मत होने दो। हवाजिन ग्वांडे हानरिम को डिनर पर ले जाता है। रास्ते में नशे में धुत लड़के एक कार चुराते और एक लड़की को जबरदस्ती बैठाते दिखते हैं। हानरिम बीच में कूदती है, लड़के भाग जाते हैं। हवाजिन पीछा करके कार रोकता है। हानरिम चाबी छीन लेती है। लड़के नाबालिग होने का बहाना बनाते हैं। पुलिस स्टेशन में लड़की भी उनका बचाव करती है। उनके टीचर मिस्टर ली गार्डियन बनकर साइन करते हैं और बताते हैं कि इन लड़कों ने ईआरपीबी पर चाइल्ड अब्यूज की शिकायत की है और यह लड़के नाबालिग होने का फायदा उठाकर हमेशा बच निकलते हैं। गैंगसुक तीनों को रिहा करवाकर हंजिन मिडिल स्कूल के 4 बदनाम छात्रों की जांच सौंपता है। हानरिम ग्वांडे से उस रात की लड़की यंजिन को ढूंढने को कहती है। सोशल मीडिया फोटो से सुराग मिलता है और वे उसे लॉकर में बंद चोटों से भरा हुआ पाते हैं। ड्रग्स के बारे में पूछने पर वह बताती है कि पॉप आइडल बनने के सपने में जिवोंग ने वजन घटाने की गोलियां दी। धीरे धीरे लत लगी, फिर पैसे और काम करने पर मजबूर किया। ये लड़के दूसरे छात्रों से ड्रग्स बिकवाते और उसे परेशान करते थे। पहले शिकायत पर हल्की सजा मिली थी, पर वे वापस आकर ज्यादा तंग करने लगे। हानरिम मदद का भरोसा देती है। जिवोंग हंसते हुए चुनौती देता है कि गिरफ्तार करके दिखाओ। उसे यकीन है नाबालिग होने से कुछ नहीं होगा। हवाजिन हानरिम उन्हें डरा धमकाकर काबू में लेते हैं और गैंगसुक के आदेश पर चारों को किशोर सुधार गृह भेजा जाता है। वार्डन की चिंता के बावजूद गैंगसुक सख्ती पर अड्डा रहता है। तीनों वहां गार्ड बन जाते हैं। हानरिम लड़कों को चुनौती देती है, सबको आसानी से काबू कर लेती है। ग्वांडे उनकी पढ़ाई का ध्यान रखता है। हवाजिन जानबूझकर उनका ध्यान रेड पैच कैदियों की तरफ खींचता है जो हत्या जैसे अपराधों में बंद हैं। जिवोंग डर जाता है। बर्तन धोते धोते उसका गुस्सा बढ़ता है। एक दिन वह दूसरे कैदी को बुरी तरह पीट देता है, पर वह कैदी शांति से कहता है समय आने पर जवाब देगा। हवाजिन बताता है यह किम सुग्योम है जो अपने स्कूल के बुलियों की हत्या के जुर्म में बंद है। लड़कों के माता पिता शिक्षा मंत्रालय के बाहर इकट्ठा होकर गैंगसुक पर आरोप लगाते हैं और मीडिया जाने की धमकी देते हैं। गैंगसुक उन्हें अगले दिन आखिरी मुलाकात के लिए बुलाता है। माता पिता सख्त सजा पर बहस करते हैं। लड़के रोते हुए घर ले जाने की गुहार लगाते हैं, पर हवाजिन सच बता देता है कि ये लड़के ड्रग्स बेचते बिकवाते थे। जिवोंग सफाई देता है कि वे सिर्फ वजन घटाने की गोलियां थीं। हवाजिन
वही गोलियां उसके मुंह में डाल देता है और जिवोंग मान लेता है वे ड्रग्स ही थीं। माता पिता पैसे देकर मामला खत्म करने की कोशिश करते हैं। हानरिम यंजिन को लाती है। गैंगसुक फैसला उस पर छोड़ता है। यंजिन साफ कहती है वह माफ नहीं करेगी, उन्होंने उसकी स्कूल लाइफ नर्क बना दी थी। जिवोंग गुस्से में उसकी तरफ दौड़ता है पर हानरिम रोक देती है। माता पिता की आपत्तियों के बावजूद चारों को फिर सुधार गृह भेजा जाता है। गैंगसुक नाबालिग अपराधियों के खिलाफ सख्त कानून का ऐलान करता है। ह्वाजिन चेतावनी देता है कि 18 साल तक सुधार गृह और बाद में बड़ों जैसा मुकदमा भी हो सकता है। ह्वाजिन किम सुग्योम और बाकी कैदियों का धन्यवाद करता है जिन्होंने लड़कों को डराने में मदद की। एपिसोड के आखिर में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। एक कैदी अचानक जिवोंग पर चाकू से हमला कर देता है। तभी गिचुल बीच में आकर हमले को रोक देता है और ह्वाजिन यह सब देखकर हैरान रह जाता है। दोस्तों, यह मोड़ सच में किसी ने सोचा नहीं था। गिचुल अभी जेल में है पर 2 साल बाद अपने साथी की मौत के जिम्मेदार इंसान से आमने सामने मिलने पर वह क्या करेगा? यही सवाल अब सीरीज को सबसे बड़े सस्पेंस की तरफ ले जा रहा है। आगे क्या होता है जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि अगला अपडेट सबसे पहले मिले। कमेंट में बताइए गिचुल आगे क्या करेगा। एपिसोड 7 की शुरुआत में गिचुल अपने घावों का इलाज करवा रहा होता है। वह ह्वाजिन से गायन के साथ जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि उसे कोई असली पछतावा नहीं है। बाद में गैंगसुक ह्वाजिन से मिलकर पूछता है कि गिचुल से दोबारा मिलने पर वह कैसा महसूस कर रहा है। ईआरपीबी मीटिंग में मिस्टर ली मदद मांगने आता है। उसका बेटा जेयुन ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप के चक्कर में 85 मिलियन वॉन के कर्ज में डूब गया। फोन तोड़ने के बाद भी दोस्त यंगबिन से फोन लेकर फिर जुआ खेला और कर्ज बढ़ने पर गायब हो गया। ग्वांडे जांच के लिए नाकवान हाई स्कूल अंडरकवर जाता है। यंगबिन से मिलकर पता चलता है कई छात्र इस जुए के जाल में फंसे हैं। गैंगसुक सरकारी एजेंसियों की मदद से कार्रवाई का फैसला करता है। ह्वाजिन ग्वांडे को खुद गेम खेलने को कहता है ताकि ग्रुप में घुस सके। शुरुआत में ग्वांडे जीतता है, फिर बड़ी रकम हार जाता है। यंगबिन जो सूदखोरों के लिए काम करता है उधार की पेशकश करता है पर पहले से ब्याज काट लेता है। ग्वांडे ह्वाजिन हानरिम को समझाता है कि 1 मिलियन वॉन का कर्ज चक्रवृद्धि ब्याज से 45 मिलियन तक पहुंच सकता है। सूदखोरों का फोन हानरिम के पास आता है। वह कहती है जो करना है कर लो। अगले दिन ग्वांडे इंतजार करता है। हानरिम स्नैक्स के लिए कार से निकल जाती है। उसी दौरान सूदखोर ग्वांडे और कई कर्जदार छात्रों को उठा लेते हैं, फोन छीन लेते हैं। ग्वांडे अपना फोन गाड़ी से बाहर फेंक देता है। छात्रों को चोरी और लूट के लिए मजबूर किया जाता है। ह्वाजिन हानरिम सीसीटीवी देखते हैं। गैंगसुक गाड़ी की पहचान कर लेता है। रात में ग्वांडे को ठिकाने पर ले जाया जाता है जहां जेयुन समेत कई छात्र गैंग के लिए काम कर रहे होते हैं। ग्वांडे मैसेज भेजने की कोशिश करता है, जेयुन रोकता है। गैंग देख लेते हैं और जेयुन को पीटते हैं। ग्वांडे सर्वर रिपेयर करने का ऑफर देकर बॉस तक पहुंचता है और प्रॉक्सी सर्वर बनाने का काम मिलता है। जेयुन मारपीट और थकान से बेहोश हो जाता है। हानरिम यंगबिन को लेकर मुख्यालय पहुंचती है। वेबसाइट चेक करते हुए उसे मोर्स कोड मैसेज मिलते हैं। समझ जाती है ये ग्वांडे ने भेजे हैं। लोकेशन मिलते ही ह्वाजिन हानरिम छापा मारते हैं। दोनों पूर्व सैनिक होने से गैंग को काबू करना आसान होता है। ग्वांडे सुरक्षित मिलता है। हानरिम छात्रों के साथ रुकती है। ह्वाजिन बॉस के पीछे जाता है, पकड़कर बुरी तरह पीटता है क्योंकि उसने जुए की लत से न जाने कितने परिवार बर्बाद किए। पुलिस सबको गिरफ्तार कर लेती है। जेयुन को अस्पताल भेजा जाता है। हानरिम ग्वांडे से माफी मांगती है, आगे ज्यादा ध्यान रखने का वादा करती है। जेयुन के पिता गैंगसुक का धन्यवाद करते हैं। ह्वाजिन बताता है यंगबिन भी अपराधियों के साथ मिला था। दोनों को समझाता है कि जुए ने उनके माता पिता को भी दर्द दिया। मेहनत करके पैसा वापस लौटाएं और बर्तन साफ करने का काम देता है। हानरिम को लगता है ग्वांडे अभी पूरी तरह जुए की आदत से बाहर नहीं निकला। उसे काउंसलिंग के लिए ले जाती है। गैंगसुक की मुलाकात राजनीतिक विरोधी वांग गीताए से होती है। गीताए की लोकप्रियता गिर रही है। वह आरोप लगाता है गैंगसुक बेटी की मौत का राजनीतिक फायदा उठा रहा है। गैंगसुक जवाब देता है कि गीताए को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए क्योंकि चुनाव से पहले उसकी कुर्सी पर ही सवाल उठ रहे हैं। गीताए हैरान होकर गिचुल से मिलने जाता है। मकसद साफ है, गायन की मौत को गैंगसुक के खिलाफ इस्तेमाल करना। एपिसोड का अंत इसी सीन पर होता है जहां दोनों इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, यहाँ से कहानी और भी ज्यादा सस्पेंसफुल होने वाली है। अगर अब तक मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं एपिसोड 8 की तरफ।
एपिसोड 8 में खबर आती है कि ईआरपीबी पूरे देश के स्कूलों में छात्रों के ब्लड यूरिन टेस्ट करवा रही है ताकि ड्रग्स का पता चले। ग्वांडे टीम को सोंग यून हाई स्कूल के बारे में बताता है, टॉप प्रेप स्कूल जहां से कई छात्र एसएनयू मेडिकल कॉलेज जाते हैं, पर माता पिता जरूरत से ज्यादा दबाव डालते हैं। गैंगसुक जांच का काम सौंपता है। क्वालिफायर एग्जाम के दौरान जंग ह्यूकमिन की नाक से खून निकलने लगता है। मेडिकल रूम में उसकी मां उसे गोली देकर परीक्षा पूरी करने को कहती है। बाद में ईआरपीबी सभी से ड्रग टेस्ट के लिए रुकने को कहती है। मां नाराज होकर अन्य पेरेंट्स को फोन करती है, पर ह्वाजिन साफ कह देता है कोई बिना टेस्ट छोड़ नहीं सकता। जेल में गीताए गिचुल से मिलता है। दोनों गैंगसुक को गिराने के लिए साथ काम करने की बात करते हैं। ह्वाजिन हानरिम ग्वांडे छात्रों को अस्पताल लेकर सैंपल लेते हैं। ह्यूकमिन को सिर्फ बी ग्रेड मिलने पर मां नाराज होकर उसे ही दोष देती है। फ्लैशबैक, मां ने कंसल्टेंट से सुना बेटा पीछे है। गैंगम शिफ्ट हुए, कई ट्यूटर रखे, खाना सोना भी कंट्रोल किया। एम्बिशियस पेरेंट्स ग्रुप ज्वाइन किया, फिर भी नंबर नहीं बढ़े। एक मां ने ध्यान बढ़ाने वाली गोलियों के बारे में बताया। गोलियों से नंबर सुधरे तो मां और तेज दवाइयां मांगने लगी। इंटरनेट से गैर कानूनी दवाएं खरीदने लगी। बेटा अंदर से टूट रहा था, मां को दिख नहीं रहा था। वर्तमान में ह्वाजिन बताता है ये एडीएचडी की दवाएं हैं। बिना अनुमति लेना देना गैर कानूनी है। नारकोटिक्स एक्ट का उल्लंघन। डॉक्टर बताता है ह्यूकमिन की रिपोर्ट खराब है। घर पर मां अकेला रखकर CSAT तैयारी का दबाव डालती है। परेशान ह्यूकमिन और गोलियां मांगने लगता है। हानरिम पहुंचकर रोक देती है। ह्वाजिन मां पर गैर कानूनी दवाएं देने का आरोप लगाता है। मां सफाई देती है उसे खतरे नहीं पता थे, पर ह्वाजिन कहता है उसने हर चेतावनी नजरअंदाज की। ईआरपीबी मां को घर में नजरबंद करती है। ह्यूकमिन को अस्पताल भर्ती कराया जाता है। ह्वाजिन मां को वही सख्त रूटीन फॉलो करवाता है जो वह बेटे पर थोपती थी। सोना खाना सब कंट्रोल करता है ताकि वह समझ सके बेटा क्या झेल रहा था। अस्पताल में नशे की लत छूटने से ह्यूकमिन की हालत खराब है। ग्वांडे हौसला बढ़ाता है। ह्यूकमिन बताता है उसने मां के तय किए भविष्य के लिए जिंदगी लगा दी। कभी कभी जिंदगी खत्म करने के ख्याल भी आए थे। गोलियां ही उसका सहारा थीं। ग्वांडे कहता है खुद को दोषी मानना बंद करे और लाइब्रेरी ले जाकर अलग किताबें दिखाता है ताकि वह अपनी दिलचस्पी खोज सके। मां ह्वाजिन से रहम मांगती रहती है, पर वह नरमी नहीं दिखाता। कहता है ह्यूकमिन ने अपनी खुशी और जिंदगी सिर्फ उसकी आकांक्षाओं के लिए कुर्बान की। अस्पताल में मां का पहला सवाल फिर CSAT के बारे में होता है, पर इस बार ह्यूकमिन खुलकर कहता है वह मेडिकल स्कूल नहीं जाना चाहता, सिर्फ अपनी सेहत पर ध्यान देगा और मां को अपने सपनों के बारे में सोचना चाहिए। गैंगसुक मीडिया में ADHD दवाओं के गलत इस्तेमाल पर बात करता है। बड़ी परीक्षाओं से पहले जांच की घोषणा करता है। ह्वाजिन जब्त दवाओं की जांच करते हुए कुछ ऐसा देखता है जो उसे गायन की डायरी की याद दिलाता है। गिचुल का साथी शिकायत करता है ईआरपीबी से ड्रग्स का कारोबार प्रभावित हो रहा है। एपिसोड के आखिर में गिचुल गीताए से कहता है जेल से बाहर आने पर वह दोबारा स्कूल लौटना चाहता है। एपिसोड 9 शिनवान हाई स्कूल के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन से शुरू होता है। लोग नाराज हैं कि पूर्व कैदी गिचुल को स्कूल में दोबारा दाखिला मिला। शिक्षा मंत्री बयान देने से बचता है। ह्वाजिन गिचुल से मिलकर साफ कहता है वह सिर्फ ईआरपीबी अधिकारी के तौर पर बात कर रहा है और गिचुल पर नजर रखी जाएगी। ज्यादातर छात्र गिचुल को हत्यारा कहकर मजाक उड़ाते हैं। वह नजरअंदाज करता है। फिर गिचुल खुद ईआरपीबी पहुंचकर बताता है उसकी क्लास का एक छात्र परेशान किया जा रहा है। हानरिम उसे भगाना चाहती है, पर गैंगसुक सुनने का फैसला करता है। बातचीत में गिचुल जानबूझकर गायन का जिक्र करता है ताकि रिएक्शन देख सके, पर दोनों चेहरे पर भाव नहीं आने देते। हानरिम ह्वाजिन को गिचुल की नियत पर भरोसा नहीं होता। छात्र का नाम सूनू है। वह बार बार कहता है कोई परेशान नहीं कर रहा। ह्वाजिन समझ जाता है उसके दोस्त उसके हॉटस्पॉट से लगातार ऑनलाइन गेम खेलते हैं और वह कुछ कह नहीं पाता। समझाने पर सूनू दोस्तों का बचाव करता है। ह्वाजिन हानरिम साइबर कैफे जाते हैं जहां ग्वांडे की पहचान खुल जाती है। हानरिम चुपके से ली चीहो का फोन ले लेती है। पता चलता है चीहो और दोस्त सूनू का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी के लिए कर रहे हैं। एक पीड़ित सूनू को ढूंढकर पीट देता है। सूनू चीहो से पैसे मांगता है। चीहो मना करता है। सूनू की मां चीहो की मां से शिकायत करती है। जवाब में चीहो की मां आरोप लगाती है सूनू उसकी बेटी को परेशान करता है। सच्चाई पता चलने पर गिचुल की बातों से हिम्मत पाकर सूनू ह्वाजिन को सब बताने का फैसला करता है, लेकिन चीहो पहले ही शिकायत दर्ज करवा देता है। उल्टा सूनू पर बुली का आरोप।
स्कूल वायलेंस कमेटी में चीहो को पीड़ित और सूनू को दोषी दिखाया जाता है। कमेटी सबूत मांगती है। कई सदस्य चीहो का पक्ष लेते हैं। वकील सुझाव देता है सूनू माफी मांग ले। हानरिम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता है। जांच निष्पक्ष नहीं हो रही। सूनू छिप जाता है। गिचुल ढूंढकर हौसला बढ़ाता है। ईआरपीबी मदद का वादा करता है। नया प्लान, हानरिम सनुअन हाई स्कूल में अंडरकवर छात्रा बनकर चीहो और दोस्तों से दोस्ती करती है। जानबूझकर अपना सोशल मीडिया और वाईफाई एक्सेस देती है। उन्हें नहीं पता हानरिम ने फोन में सिस्टम डाला है जिससे ग्वांडे को रिमोट एक्सेस मिल जाता है। ग्वांडे उनके ही अकाउंट से वही तरीके अपनाता है जो उन्होंने सूनू पर इस्तेमाल किए थे। कई दिनों बाद चीहो का धैर्य टूटता है। वह हानरिम पर भड़कता है। हानरिम उल्टा उस पर हरासमेंट का आरोप लगाती है। कमेटी में शिकायत की धमकी देती है। ह्वाजिन सबूतों के साथ पहुंच जाता है। चीहो को याद दिलाता है उसने सूनू के साथ यही किया था। फिर सबके सामने खुलासा करता है हानरिम ईआरपीबी की अंडरकवर इंस्पेक्टर है। पक्षपाती कमेटी भंग कर दी जाती है। चीहो और परिवार शर्मिंदा होते हैं। सूनू का नाम साफ हो जाता है। सूनू और गिचुल दोनों ह्वाजिन का धन्यवाद करते हैं। ईआरपीबी स्कूल से निकल जाता है। रात में ह्वाजिन गैंगसुक को घर छोड़ने जाता है। दोनों गायन को याद करके भावुक हो जाते हैं। दूसरी तरफ चीहो गिचुल के पास पहुंचकर धोखे का आरोप लगाता है। फ्लैशबैक में पता चलता है गिचुल ने ही पहले उसे सूनू के खिलाफ शिकायत की सलाह दी थी। चीहो को लगता है गिचुल और ईआरपीबी दोनों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी गिचुल खतरनाक कदम उठाता है। चीहो को बिल्डिंग की छत से नीचे धक्का दे देता है। खबर तेजी से वायरल होती है। गिचुल अगली सुबह गीताए के ऑफिस पहुंचकर एक रिकॉर्डिंग छोड़ जाता है जिसमें चीहो कहता सुनाई देता है कि ईआरपीबी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। गीताए समझ जाता है यह सब गिचुल की प्लान थी। जेल से बाहर आने की योजना भी इसी का हिस्सा थी। एपिसोड के आखिर में गीताए रिकॉर्डिंग लेकर अस्पताल पहुंचता है और गैंगसुक ईआरपीबी पर आरोप लगाता है कि उनकी वजह से एक छात्र ने आत्महत्या की कोशिश की। अब आ गया है इस सीरीज का सबसे धमाकेदार और आखिरी एपिसोड। अगर अब तक आप साथ बने हुए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि एंडिंग सच में जबरदस्त है। एपिसोड 10 की शुरुआत ह्वाजिन और ग्वांडे की बातचीत से होती है। सीसीटीवी में साफ नहीं दिखता उस रात चीहो के साथ क्या हुआ। ह्वाजिन गिचुल से मिलकर आरोप लगाता है कि वह ड्रग्स का धंधा चलाने के लिए ईआरपीबी बंद करवाना चाहता है। गिचुल गायन के बारे में गलत बातें कहता है। ह्वाजिन खुद को रोक नहीं पाता और उसे घूंसा मार देता है। यह वायरल हो जाता है और ईआरपीबी बंद करना पड़ता है। ज्यादातर छात्र गिचुल के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। फ्लैशबैक, गायन हमेशा गिचुल को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती थी। गिचुल ने दूसरे छात्रों के जरिए ड्रग्स बेचना शुरू किया। सोचा अच्छा दिखने से गायन परेशान करना छोड़ देगी। शुरू में गायन खुश थी पर बैग में ड्रग्स मिलते ही फेंक दिए। गुस्से में गिचुल ने उसी टीचर को चाकू मार दिया। ईआरपीबी के बिना गिचुल अपने दोस्तों सांगू समेत को ड्रग्स पहुंचाने के काम में लगाता है। नेटवर्क फैलता है। सांगू ह्वाजिन से संपर्क करने की कोशिश करता है पर गिचुल रोकता है। पता चलता है ह्वाजिन ने जानबूझकर गिचुल को मारा और ईआरपीबी बंद होने दिया। असली मकसद गिचुल का खेल समझना था। ह्वाजिन गुप्त ऑपरेशन शुरू करता है। उन टीचर्स को जोड़ता है जिनकी ईआरपीबी ने मदद की थी। मिस चोई सबसे पहले तैयार होती हैं। टीचर्स स्कूल से ड्रग्स इकट्ठा कर टीम को देते हैं। हानरिम ग्वांडे अंडरकवर छात्रों से ड्रग्स जुटाते हैं। सॉन गहवान इम्बोम की मदद से इतने बड़े ऑर्डर देते हैं कि गिचुल का स्टॉक खत्म होने लगता है। गैंगसुक देश के सामने गिचुल के नेटवर्क का पर्दाफाश करता है। ईआरपीबी जिनोन हाई स्कूल पहुंचती है। गिचुल और साथी भाग निकलते हैं। ऑपरेशन के दौरान हानरिम गलती से ड्रग्स सांस में ले लेती है। नशे में गिचुल के साथियों पर हमला कर देती है। ग्वांडे उसकी देखभाल करता है। ह्वाजिन गिचुल के पीछे जाता है। गिचुल धमकी देता है सांगू को मार देगा। फिर ह्वाजिन पर चाकू से हमला करता है। ह्वाजिन पीछे नहीं हटता। गिचुल का साथी सांगू पर हमला करता है। ह्वाजिन छात्र को बचाने के लिए सामने आ जाता है और चाकू उसके शरीर में लग जाता है। हानरिम होश में आकर हमलावर को रोक देती है। गुस्से में ह्वाजिन गिचुल की जमकर पिटाई करता है। गिचुल गायन के आखिरी शब्दों का जिक्र करके उकसाता है पर इस बार ह्वाजिन काबू रखता है और कहता है मौका मिले तो जिंदगी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करना। शायद गायन भी यही चाहती। गिचुल फिर गिरफ्तार होता है। गैंगसुक शुरू में शांत रहता है पर ह्वाजिन की हालत देखकर खुद गिचुल पर हमला करने की कोशिश करता है। बाद में गैंगसुक देश को संबोधित करता है। टीचर्स और स्टूडेंट्स की कुर्बानियों की बात करता है। हर पीड़ित की मदद का वादा दोहराता है। एपिसोड के आखिर में सब गायन की कब्र पर श्रद्धांजलि देते हैं।
ह्वाजिन गैंगसुक नोटिस करते हैं हानरिम ग्वांडे एक दूसरे के लिए कुछ महसूस करने लगे हैं, पर दोनों छिपा रहे हैं। उधर कांगजू हाई स्कूल में ग्वांडे ह्वाजिन की तरह कपड़े पहनकर बुली को सबक सिखाने जाता है, पर सामना होते ही आत्मविश्वास डगमगा जाता है। हानरिम साथ देती है, फिर भी हालात कंट्रोल नहीं होते। आखिर में ह्वाजिन खुद आकर मामला संभालता है। गिताए को गिचुल के साथ काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। गुस्से में कसम खाता है, बाहर निकलते ही गैंगसुक को बर्बाद करेगा। गैंगसुक का सब्र टूटता है और वह एक जोरदार मुक्का मार देता है। यहीं सीजन खत्म होता है। तो दोस्तों, यह था टीच यू अ लेसन का पूरा सफर। किरदार, इमोशन और सस्पेंस से भरा हानरिम और ग्वांडे की कहानी आगे और दिलचस्प हो सकती है और सीजन 2 की उम्मीद भी बनी हुई है। आपको यह शो कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइए। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं फिल्म बाय ईशान। मिलते हैं अगली वीडियो में।